जी तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, हर बुरी नज़र से, हसद से, हासदिन से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स ये वाला व्लॉग जो है मेरा, ये जुमे के दिन मैंने सुबह में स्टार्ट तो कर लिया था। बच्चे स्कूल गए थे और मैं, हुसैन और अयान तीनों बैठकर हम नाश्ता कर रहे थे। और सुबह में मैंने व्लॉग जब शुरू किया तो फिर सारा दिन, आपको पता है जुम्मे का जो दिन होता है वो थोड़ा सा आम दिनों से थोड़ा अलग होता है। उसको आम दिनों से यानी कि इबादत इसमें ज़्यादा की जाती है जुम्मे वाले दिन, तो बस इसीलिए फिर इन कामों में, बच्चों में और इधर उधर उनके कपड़े वगैरह प्रेस करना, ये सारी चीज़ें जो है ना करते करते पूरा दिन गुजर जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो फिर मैं सारा दिन कुछ भी शूट नहीं किया। फिर शाम के टाइम जो है ना वो मियाँ जी की कॉल आई कि सुबह में मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो फिर मैंने कहा कि जल्दी से अब एक काम करती हूँ कि चावल बना लेती, चावलों की जो खीर है वो बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने सोच के रखा हुआ था कि चावलों की खीर बनाऊंगी। मैंने पहले कभी भी नहीं बनाई थी चावल वाली खीर। जो है वो मैं तकरीबन एक दो हफ्ता पहले मैंने बनाई थी, तो मैंने आप सबके साथ शेयर भी नहीं की, इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि पता नहीं कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी, तो इस वजह से मैंने वो शूट नहीं की थी। तो खैर बहुत ही अच्छी मज़े की बनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज भी ये खीर बनाऊंगी, क्योंकि मियाँ जी को मीठा बहुत पसंद है, कुछ ना कुछ को लेते ही रहते हैं मीठे में ना। तो साथ में मैंने फिर ये जो गोश्त है इसका भी मतलब कि सालन सा बना लिया था, कौरमा तो नहीं कहूँगी, सालन सा बना लिया था। तो अभी ये जो कंडेंस मिल्क देख रहे हैं ना आप, इसको खोलने में बहुत ही मुश्किल हुई मुझे। तो मुश्किल तो हुई, लेकिन मेहनत, बड़ी हिम्मत की और इसको जान लगाई खूब, और मैंने वो खोल ही लिया। तो बस कंडेंस मिल्क जो है वो कुछ पहले पड़ा हुआ था, हाफ जो पैक है इसका जो डब्बा है वो पहले का पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि एक और मंगवा लेती हूँ, आधा ये डाल दूंगी, तो इस तरह से ये जो खीर का जायका है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। यानी कि अच्छा, मैंने किस तरह से खीर बनाई थोड़ी सी आपको जल्दी से बता देती हूँ। मैंने सबसे पहले चावल एक कप लिए थे, उसको मैंने ना अच्छे से वॉश करके उसको भिगो कर रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसका वो पानी डाल के ना इतना पकाया कि बिल्कुल चावलों का जो हलवा सा है ना वो बन जाता है। आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर लें चावलों का, या वो जो चावल टूटा हुआ चावल होता है ना बिल्कुल ही वो वाला लेंगे ना तो वो भी अच्छा रहेगा इसके लिए। तो खैर उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसमें दूध डाल देना है। मैंने 2 किलो दूध ऐड कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने उसको इतना पकाया, फिर मैंने चीनी ऐड कर दी, फिर मैंने इलायची पाउडर ऐड कर दिया, फिर मैंने कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया। फिर मैंने थोड़ी देर और पकाया मज़ीद। तो फिर जब वो गाढ़ी होने लगी खीर, तो मैंने उतार कर उसको मतलब कि डोंगो शोंगो में निकाल कर फ्रिज में पहले नॉर्मल की, उसके बाद फिर मैंने फ्रिज में रख दी। तो सुबह तक अब जो है ना वो अच्छी वाली ठंडी हो जाएगी, मज़ेदार लगेगी। तो अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, सुबह का टाइम था 7:30 बजे का। मैं सोकर उठ गई थी और बच्चे अभी सो रहे हैं, इरमिश भी सो रही है, सब सो रहे हैं। मैं अकेली उठी थी, तो मैंने सोचा कि चलो अपना ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ। आज मियाँ जी आ रहे हैं इन दी एंड, आखिरकार मियाँ जी आ रहे हैं वापस। बहुत मैंने यकीन करें मियाँ जी को तंग किया है कोई, कि मैंने शादी में जाना है, मैंने शॉपिंग करनी है, प्लीज़ खुदा के वास्ते जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो बाहर का मौसम दिखाया, और ये जो मैप आपको दिखा रही हूँ ना मैं, ये रात को हसन और हसीब लेकर बैठे हुए थे। ये देख रहे थे कि पापा कब आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आएंगे, कौन कौन से रास्तों से होकर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैप में खोल कर बैठे हुए थे। दोनों भाई आपस में लगे हुए थे कि भैया यहाँ से आ रहे हैं पापा, मुल्तान से ये स्टेशन है, ये यहाँ से गुजरेंगे, यहाँ जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें, तो बच्चे वहाँ पे सो रहे हैं फिलहाल। तो भी घर जो है वो सारा खाली है इस साइड वाला। तो इरमिश को जाकर उठाऊंगी, लेकिन उससे पहले तरह 5-10 मिनट बैठूंगी, रेस्ट करूंगी, एक गिलास पानी का आराम से बैठ कर पीऊँगी। फिर उसके बाद जाकर इरमिश को उठाऊंगी और फिर घर की जो सफाइयाँ हैं वो शुरू करवाऊंगी, ताकि इधर की जो सारी सफाई है वो हो जाए कंप्लीट। अच्छा जी, तो सुबह में जो मैं पानी पीती हूँ ना, कोशिश करती हूँ कि वो नीम गर्म सा लूँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंडा ना लूँ। और इसमें मैं लेमन और शहद वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ। एक तो मुझे सुबह सुबह में सोकर उठकर बड़ा ही मुश्किल लगता है इस तरह का कोई भी पानी छानी पीना। तो खैर ये इरमिश को मैंने उठा लिया, वो भी फ्रेश हो गई थी, और टाइम आपको पता है 8:30 हो गए थे। और मियाँ जी को मैंने फ़ोन लगाया कि कब तक आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं 9-9:30 बजे आऊँगा। तो मैं इरमिश को कही थी टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, और ऊपर से जिस दिन इसका व्लॉग बना लो ना, इरमिश का यकीन करें ऐसी ऐसी सफाइयाँ करती है जो ये करती नहीं है महीना महीना। और मैं हंस रही थी कि ये तो अच्छा है भाई तुम्हारा, मैं डेली व्लॉग बनाऊँ और डेली तुम इस तरह की सफाइयाँ जो है वो किया करो अच्छी वाली।
अच्छा जी, तो अभी मैं हल्की सी ज़रा फ्रेश हो गई हूँ और ज़ाहिर सी बात है मियाँ जी इतने दिनों बाद आ रहे हैं, थोड़ा सा तो बनता था ना, मतलब कि खैर ख़ास तो कुछ नहीं, वैसे ही जैसे रूटीन वाइज घर में रहते हैं। तो बस कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अभी चलकर देखते हैं मियाँ जी आए हैं या नहीं आए हैं बाहर। तो फ्रेंड्स, मियाँ जी आ गए हैं। अभी घर की सफाइयाँ जो है वो कंप्लीट भी नहीं हुआ, तो जो ग्रिल के ऊपर कपड़े देख रहे हैं ना, आप इनको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि उर्मिश की सफाइयाँ चल रही थी और उर्मिश की आदत है जो कपड़े हैं वो इधर उधर लटका देना। तो मियाँ जी जो है वो घर पे आ चुके हैं। तो मियाँ जी आते ही जो है ना वो सलाम दुआ हेलो हाय, बच्चों से मिलना, इधर उधर बच्चे सारे सो रहे थे, सिर्फ हसीब उठा है अभी। और उसके बाद जी अब बैठेंगे और हसीब बातें कर रहा था, मैं भी बातें कर रही थी। और आते ही मियाँ जी को जो मैसेजेस और कॉल आना शुरू हो गई थी ना कि भाई पहुँच गए हो, कहाँ पे हो, सब ठीक है, खैरियत से पहुँचे हो। तो फिर वो उन्होंने कहा कि जी जी अभी आकर बैठा हूँ, अभी जस्ट जो है ना वो पानी ही पी रहा हूँ मैं। तो ना हस्बैंड जब घर पे होते हैं तो यकीन करें इनसे कितनी रौनक हो जाती है एकदम से, जो है ना आप मेरी वॉइस में भी चेंजिंग देख रहे होंगे, हालांकि वॉइस ओवर कर रही हूँ तो स्टार्ट्स में लेकर अब में थोड़ी सी चेंजिंग आ गई। और ये जो पहले मैं बता दूँ, अयान ने जो बनियान पहनी हुई है इसने अपने भाइयों की पहनी हुई है। असल में इसको आदत है कि जब भी ये रात में सोता है तो इसको लूज सी जो है ना वो टी शर्ट चाहिए होती है। तो वो अभी सोकर उठ के ही आया था, हुसैन को उठाया था, तो हुसैन जो है वो शर्मा रहा था पापा से मिलने के लिए। इसको बहुत प्यार है इसका अपने पापा से, माशाल्लाह से इतना इसने मिस किया ना अपने पापा को। और ये बार बार वीडियो कॉल करता था, पूछता था पापा कब आओगे, पापा आप कब आओगे। तो उसके पापा कहते बेटा जल्दी आ जाऊँगा, जल्दी आ जाऊँगा। तो जाहिर सी बात है, बाप को बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बच्चों से दूर रहना पड़ता है, उनके लिए आखिर और किसके लिए, बच्चों के लिए करते हैं ना बाप। तो अयान जो है वो सोकर उठा है, तो जब भी ये सोकर उठता है इसकी नाक मुंह जो है ना वो सूजा हुई होता है, पता नहीं क्यों। तो खैर मैं बता रही थी कि जब मतलब कि जो मियाँ होते हैं, हमारे हस्बैंड होते हैं, हमारे जो हब्बी होते हैं, ये जब भी घर में होते हैं तो बहुत ज़्यादा रौनक लग जाती है घर में, और बहुत ज़्यादा एकदम से जो जिसे कहते हैं जैसे कोई खुशी सी आ जाती है घर में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अल्लाह पाक जितनी मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, और मेरे हस्बैंड को भी, उन सबके हस्बैंड को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे ना हुसैन अपने पापा को दिखा रहा था कि पापा मेरा मोबाइल फिर से टूट गया। तो इसका मोबाइल पहले भी टूटा था, असल में जब से ये टाइल्स लगी है ना, तो हुसैन जो है ये ज़रा सा मोबाइल गिरता है तो एक दो लाइन तो ज़रूर आ जाती है ना मोबाइल पे। तो अभी भी दिखा रहा था कि पापा मेरा मोबाइल टूट गया। तो उसके पापा कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं और ला दूंगा। तो बस इस तरह से जो है ना वो बच्चे जो हैं खुश हो गए थे पापा को देखकर। अभी सोकर उठे हैं, नाश्ता मैंने नहीं बनाया था। और मियाँ जी जो है ना वो फिर बच्चे वो बैठ के पापा हमें हलवा, ये दो सोन हलवा दो, उसके अलावा बादाम निकाल कर दो, जो लेकर आए थे, तो वो खाने लग गए थे बच्चे बैठ कर। तो बस अभी फिर ये जल्दी से खा लेंगे, फिर उसके बाद जो है वो नाश्ता बनाऊंगी जल्दी से जाकर किचन में, और मियाँ जी भी फ्रेश हो जाएंगे जब तक। तो बस यही होते हैं ना, जब इतने दिनों बाद आते हैं तो फिर बहुत सारी बातें हैं कि अच्छा बताओ कैसे हैं सब, वहाँ पे सब ठीक ठाक हैं, क्या हुआ, कैसे मतलब कि टाइम गुजारा आपने, इतना टाइम लगा दिया, ये वो सारे गिले शिकवे तो जो मियाँ बीवी के कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो खैर मियाँ जी को देखकर ना एक खुशी सी भी होती है, जिसे कहते हैं ना कि वो मतलब कि अलग ही एक फेस पे वो हो जाता है। तो अभी नाश्ता मैंने जो है वो बना लिया सारा, और अम्मी आई थी मियाँ जी से मिलने के लिए। तो फिर मैंने अम्मी को बोला कि अब आई हुए तो नाश्ता करके जाइएगा। तो मैंने कहा नहीं मैंने चाय पी हुई, मैंने कहा नहीं फिर भी आप नाश्ता जो है ना कर लें, बंद हो गया ये। तो फिर अभी बैठकर हम सब जो है वो नाश्ता कर लेंगे। तो नाश्ते में वही मैंने रात को जो सालन बनाया था, गोश्त का खीर बना ली थी, साथ में चने मंगवाए अभी, और पराठे वगैरह थे, और चाय शाय ये सारी चीज़ें थी। तो ठीक है अभी बैठकर मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, और आप भी आइए मेरे साथ नाश्ता करने के लिए, जिसने नाश्ता करना है। अभी बल्कि लंच का टाइम हो जाएगा अभी तो। अच्छा जी, तो अब आता है खीर का नंबर। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है मियाँ जी मेरे हाथ की बनी हुई खीर खाएंगे, तो मैंने पूछी थी कि कैसी बनी है, क्योंकि पहले तो मैं हमेशा वो डब्बे वाली खीर बनाती थी। ये वाली खीर जो है मैंने फ़र्स्ट टाइम मतलब कि सेकंड टाइम बनाई है, लेकिन मियाँ जी जो है ना वो फ़र्स्ट टाइम खाएंगे मेरे हाथ की बनी हुई खीर। तो सासू माँ से भी मैंने पूछा कैसी बनी है, और मियाँ जी से भी, तो दोनों ने माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पसंद की।
अच्छा जी, तो अब शाम का टाइम था। इस दिन मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द थी, किंकरें बहुत दर्द थी, मुझसे कुछ भी नहीं था और मियाँ जी ने कहा कि अब टाइम बहुत कम है, पंजाब जाना है, तुम बैग वैग तो निकलवा लेती मेरे पीछे से, जो घर में पहनने वाले कपड़े हैं उनमें से तो देखती कौन कौन से सही हैं, कौन से लेकर जाने हैं। अच्छा, मेरा ना ये बड़ा मसला होता है, मतलब कि जब भी मैंने पंजाब जाना होता है तो मुझे जो है ना दूसरों से मुझे ज़्यादा शॉपिंग करनी पड़ती है। घर में पहनने वाला एक तो दोबारा आप वो सूट नहीं लेकर जा सकते जो आपने पहले वहाँ पे पहन लिया होता है, तो ये भी एक मसला होता है। फिर बच्चों का भी इसी तरह से, जाहिर सी बात है, जो कपड़े मैं पहले अगर उनको पहना लेती हूँ तो फिर वहाँ पे नहीं लेकर जाती हूँ, तो ये एक मसला होता है मेरा। और फिर इसलिए फिर मियाँ जी ने कहा कि तुम जल्दी से बैग निकलवाओ बच्चों से। और ये आज मैं आपको पर्दे के पीछे का भी मैं दिखा देती हूँ व्यू क्या था, जो कि उस दिन मैंने बताया था कि मैं रहने ही दूँ, मेरे ख्याल में तो ज़्यादा बेहतर है। तो डस्ट आपको दिख रही होगी इस टाइम भी कैमरे में। असल में ये मेन रोड के जो पास खिड़की है ना, इस वजह से यहाँ पे जितना मर्जी झाड़ फूँच कर लो अब यहाँ पे मट्टी जो है ना वो फिर भी रहती है। यहाँ की ना डेली सफाई करनी पड़ती है। और अभी भी आप देख रहे हो ना हल्की हल्की सी, जैसे वो जो जरे से हैं मट्टी के, वो आपको उड़ते हुए दिख रहे होंगे। तो खैर यहाँ पे बस एक अलमारी रखी हुई है और उस साइड पे एक कंप्यूटर रैक था, पेटी रखी हुई है, बस यही था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। और पीछे एक खिड़की लगी हुई है, यहाँ से बाहर जो है मेन रोड पे जाती है। तो बस जी, यहाँ पे सारी तैयारी जो है हमारी वो होने जा रही है। अभी तैयारी क्या होगी, अभी तो सिर्फ बैग निकलेंगे, फिर कपड़े देखूंगी कौन से रखने हैं कौन से नहीं रखने हैं, ये सारे काम जो है होंगे। आज मैं आपको पेटी के अंदर का भी ज़रा विजिट करवाऊंगी, ज़रा दिखाऊंगी आपको पेटी में क्या क्या कुछ खास नहीं है। वैसे तो आपको पता है शादी को इतने साल हो जाते हैं, जब कोई ना कोई चीज़ हम निकालते ही रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता पेटी जो है अपनी बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं, जो जो उसमें पड़ा हुआ होता है सामान। तो अभी तो ये बच्चे बैग खोलेंगे, इनमें बैगों में भी कुछ सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि जब बैग पेटी में जाते हैं जो पेटी का सामान होता है फिर वो जगह नहीं बचती है, तो वो फिर मैं कुछ इसमें रख देती हूँ बैग में। और इसमें जी एक बैग, सॉरी क्या, ब्लैंकेट पड़ा हुआ है। और उसके अलावा ना यहाँ पे पड़े हुए हैं जी कुछ खेस वगैरह हैं, और इसके साथ ही बेडशीट्स हैं, जो कि ये वाली अभी अनस्टिच है, अभी सिलाई नहीं हुई हुई है। इनको मैंने रखा हुआ था कि चलो सिलाई करूँगी तो फिर जो है ना वो यूज़ करूँगी, तो अभी तक फ़िलहाल ऐसे ही पड़ी हुई हैं। और ये खेस है, ये भी पड़े हुए। और इसके अलावा जो नीचे आप चादर देख रहे हो ना, ये वाली रेड वाली, ये मेरी अम्मी के जहेज़ की बेडशीट है, जो कि नाना अब्बू बाहर से लेकर आए थे। तो मेरी अम्मी के पास बहुत अच्छी अच्छी बेडशीट्स हैं, जो कि सारी बाहर की हैं, तो अम्मी ने ना अभी तक संभाल के रखी हुई है अपनी जहेज़ की बेडशीट जो है। तो वो कहती है कि जब मेरी बहुएं आएंगी ना तो मैं उनको दूंगी। तो मैं हंसती, मैं कहती अम्मी लोग अपनी बेटियों को देते हैं, तो आप कहती मैं अपनी बहू को दूंगी। तो है, ये वाली अम्मी ने बेडशीट मुझे दी थी, तो फिर मेरा भी ये यूज़ करने का दिल ही नहीं करता, मैंने भी इसको पेटी में ही रख दिया, क्योंकि ये नाना अबू की एक समझने की निशानी है जो कि मेरे पास है। तो मैं कहती हूँ इसको मैं हमेशा सेव रखूँ अपने पास। और मेरे नाना अबू जो है ना वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे जब मैं छोटी थी, तो मुझे अपने साथ उन्होंने अपने घर पे रखा हुआ था नाना अबू ने। तो है, अभी दूसरा वाला जो बैग है वो भी खोले, तो उस बैग में जो है ना, बैग इस तरह से मुझे ना तकरीबन 4-5 हमारे बैग जो हैं वो बन जाते हैं शॉपिंग के। तो बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है जब जाना होता है बच्चों के साथ, जब भी आपने कहीं जाना है और इतने दिन फिर रहना है, तो आपको एक एक चीज़ जो है वो साथ लेकर जानी पड़ती है। तो बस अब इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द आपको शॉपिंग के व्लॉग मिलेंगे। फिर उसके अलावा पंजाब जाऊंगी, अब बहुत कम टाइम है पंजाब जाने में भी। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये एक जूसर मशीन पड़ी हुई है, कुछ कंबल वगैरह पड़े हुए हैं, रज़ाइयाँ पड़ी हुई हैं। उसके अलावा एक जो पेटी सेट होता है पूरा, जैसे जिसमें बक्से वक्से और ये सारी चीज़ें होती हैं, कुछ खास नहीं है, बस यही चीज़ें जो हैं चंद पड़ी हुई हैं। खेस वेस पड़े हुए हैं, दरियाँ शरियाँ पड़ी हुई हैं, बस इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। और क्योंकि जो बर्तन शर्तन थे वो तो मैंने सारे निकाल लिए थे, आहिस्ता आहिस्ता करके जो पड़े हुए थे वो डिवाइडर में बाहर रख लिए हैं। और ये जो बेडशीट और चादरें हैं, उसके नीचे जो ये बक्सा देख रहे हो ना आप, इसमें भी कुछ चीज़ें पड़ी हैं। ये जो हैं देगचे के ढक्कन पड़े हुए हैं, और दूसरी साइड पे जो है ना वो देगचे पड़े हुए हैं। वो आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल था, थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रही थी दिखाने में, तो इस वजह से मैं सही से दिखा नहीं पा रही थी। यहाँ पे भी बस कुछ बेडशीट्स हैं और कुछ इस तरह का सामान वगैरह पड़ा हुआ है। तो बस अभी सही से तो कुछ भी ना तो दिखा सकती हूँ ना रख सकती हूँ, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द थी, जैसा कि मैंने बार बार बता रही हूँ आपको। और इसी यहाँ तक ही बस मैंने दिखाया था। और आकर ही पेटी जो है पंजाब से अब सेट करूँगी, क्योंकि जब अभी पंजाब जाना है तो बैग शैग निकाल रही है, बाकी मैंने कुछ भी ठीक से नहीं अभी रखूँगी। जब आऊँगी दोबारा से बैग पेटी में रखने हैं तो फिर ये सारा सेट मुझे करना पड़ेगा। तो बस अब मैं जल्दी से रख लेती हूँ।
अच्छा जी, तो अभी बैग जो है वो निकालिए ये सारे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो देखूंगी, हो सकता है मे बी शॉपिंग का ही व्लॉग होगा, क्योंकि अब बहुत कम टाइम है, जैसा कि बार बार कह रही हूँ कि टाइम कम है। अब जो शॉपिंग है वो बहुत ज़्यादा है, टेलर को कपड़े देने, ये सारी चीज़ें हैं। तो खैर अब आज की जो मेरी वॉइस है मुझे लग रहा है वो बहुत ही जो है ना गड़बड़ी सी चली है वॉइस में, कहीं पे स्पीड, कहीं पे हल्का, कहीं पे तेज़। अब बच्चे भी तंग कर रहे हैं, मियाँ जी भी आ गए, तो मुझसे बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं हो रही है। जल्दी जल्दी में हर काम करना और फिर देखना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैनेज करना मुश्किल हो गया मेरे लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।